हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी क्लास फिर से शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे विशेषण। विशेषण जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, एडजेक्टिव। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है, एडजेक्टिव होता है। अब मैं इसकी परिभाषा बताऊँ। विशेषण का शाब्दिक अर्थ है विशेषता उत्पन्न करने वाला या विशेषक, अर्थात जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा सकती है उसे विशेषण कहते हैं। आपको मुझे पता है डेफिनेशन बड़ी मुश्किल से लग रही होगी। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरा पक्का वो है। एग्जाम्पल क्या है इसका? वह लड़का योग्य है, या फिर हम कह सकते हैं राम एक योग्य लड़का है। लड़का तो सभी होते हैं, लेकिन योग्य यानी इंटेलिजेंट, होशियार। तो यहाँ पे इसकी योग्यता बढ़ाने से, इसकी योग्यता बताने से, विशेषता बताने से ये लड़का, इसकी विशेषता लड़के की बढ़ गई। ये आम मीठे हैं। आम तो बहुत सारे होंगे, अलग अलग वैरायटी के होंगे, कच्चे भी होंगे, पके भी होंगे, है ना। जैसे दशहरा आम, लंगड़ा आम, ये वो, लेकिन मीठे हैं। जब हम बोल देते हैं, जब हम दुकान पे जाते हैं, आम कहते, वो आम वाला कहता है मीठे आम है मैडम ले लो, तो हमें मन में क्या आता है कि हाँ भैया कह रहे हैं मीठे आम है, टेस्ट करेंगे अच्छा होगा, चलो ले लेते हैं। तो इस तरीके से उस आम की विशेषता उसकी मिठास के साथ बढ़ गई। प्रखर मेधावी छात्र है, यानी मेधावी का मतलब होता है बहुत इंटेलिजेंट बच्चा। प्रखर एक बच्चे का नाम है, तो प्रखर मेधावी छात्र है, या फिर पार्थ मेधावी छात्र है, या फिर राम मेधावी छात्र है। तो इससे उस बच्चे का नाम, बच्चे तो बहुत हैं लेकिन 50 बच्चों के बीच में अगर टीचर एक बच्चे के लिए कहता है तो उस बच्चे की विशेषता बढ़ जाती है। तो ये जो विशेषता बताने वाले शब्द हो जाते हैं, योग्य, मीठे, मेधावी, तो ये इन चीज़ों की विशेषता को बढ़ा देते हैं, तो ये विशेषण शब्द होते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगर आप इजी शब्द में डेफिनेशन लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। और मुझे पता है कि मेरे बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया और इजी वाला डेफिनेशन मैंने आपको बताया। अब हम खाली यही उदाहरण नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं, काला, गोरा, कम, ज़्यादा, मोटा, पतला, ये हर चीज़ का एक पहलू होता है, तो वो जो कि उनकी विशेषता को बढ़ाते हैं, और इन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब आपको फिर कहेंगे मैडम ये तो आपने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया। अब मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है। अब उदाहरण के साथ समझाती हूँ। मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो 3, यहाँ पे जो 3 मीटर शब्द और कपड़ा, ये आप दो शब्दों में, दो टुकड़ों में बांट लो, कपड़ा और 3 मीटर। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो 3 मीटर शब्द है ना, ये कपड़े की विशेषता बता रहा है। कपड़ा तो बहुत है, थान के थान पड़े हैं, लेकिन मुझे कितना मीटर कपड़ा चाहिए? 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो ये जो 3 मीटर शब्द है कपड़े की विशेषता को बता रहा है, और यहाँ पे जो कपड़ा शब्द है वो विशेष्य हो गया। ऊपर वाले डेफिनेशन में जो मैंने बताया उसको आपने समझा कि विशेषण शब्द जब किस शब्द की विशेषता बताता है तो उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे इन दो शब्दों को आप देखिए बेटा कि 3 मीटर तो हो गया विशेषण और कपड़ा हो गया विशेष्य। विदुषी सुंदर लड़की है। विदुषी एक लड़की का नाम है। ठीक है। अब सुंदरता, इसकी सुंदरता, सुंदर शब्द यूज़ करके यहाँ पे कौन सा क्या आ गया? ये विशेषण शब्द है। और विदुषी क्या है? एक विशेष्य है। इस विशेष्य की क्वालिटी बढ़ाने के लिए विशेषण का यूज़ किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे विदुषी जो है विशेष्य हो गई, और सुंदरता, उसकी सुंदरता बताने वाले शब्द विशेषण, सुंदर उसका विशेषण हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रविशेषण। विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कभी कभी विशेषण के भी विशेष्य होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। अब आप कहेंगे मैडम अब आप ये फिर नई डेफिनेशन क्या ले आए? अब मैं आपको अच्छे से बताती हूँ, अब आप ध्यान से सुनो। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल, पहले आप इसकी डेफिनेशन एक बार दोबारा से देखो। विशेषण
विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। समझ में आया आपको? फिर जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन की उसको बढ़ा देते हैं, सुंदरता को बढ़ा देते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में अलंकार के लिए समझा था। अब यहाँ पे विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, विशेषण के भी विशेष्य होते हैं, उनको प्रविशेषण कहते हैं। वह लड़का बहुत परिश्रमी है। बच्चे तो सब परिश्रमी होते हैं, लेकिन परिश्रमी का भी ऊपर बहुत परिश्रमी हो गया, तो बहुत शब्द जो हो गया ये प्रविशेषण हो गया। तुम बड़े भोले हो, तो यहाँ पे बड़े भोले, भोला तो तुम किसी A to Z किसी बंदे के लिए, इंसान के लिए बोला गया, लेकिन भोले भी हैं, तो भोला तो उसका विशेषण हो गया, लेकिन बड़ा शब्द जो यहाँ पे यूज़ हुआ वो उसका प्रविशेषण हो गया। इन वाक्यों में बहुत और बहुत शब्द जो है परिश्रमी विशेषण की, और जो बड़े शब्द जो है भोले विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये बड़े और बहुत ये दोनों प्रविशेषण हो गए। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अब हम विशेषण के भेद देख लेते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के केवल गुण, दोष या आकार प्रकार ही नहीं बतलाते, बल्कि वे उनका परिणाम, संख्या, संकेत भी बताते हैं। इसी आधार पर विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। देखो कितनी आसान डेफिनेशन है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ते पढ़ते बोलते बोलते ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो चलो मैं दोबारा से बताती हूँ। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष। अब देखो गुण क्या बता रहे थे, मैंने आपको जो सबसे पहले वाला उदाहरण बताया था कि लड़का योग्य है, ठीक है, तो यहाँ पे उसका गुण बताया गया। ठीक है, अब अगर हम कहेंगे वो लड़का बहुत लड़ाकू है, तो लड़ाकू उसका दोष बता दिया, तो ये उसके क्या बता दिए, विशेषण बता दिए। फिर हमने उसका बहुत और बड़े भोले और ये बड़ा सुंदर वाला जो मैंने आपको, परिश्रमी वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया, उसमें मैंने आपको प्रविशेषण बताया। तो ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष ही बताया ना। ईजी है ना, समझ में आ गया। अब मैं आपको इसके आगे इसको और डिफाइन करूँगी कि इसके 4 भेद होते हैं विशेषण के, जो कि उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में हमें बताता है। क्वालिटी हमने देख लिया, अब इसके 4 भेद हम इस तरीके से देख लेंगे कि इसके 4 भेद कौन से होते हैं बच्चों। गुणवाचक विशेषण होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं, और सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण होते हैं। 4 विशेषण हो गए, विशेषण के मतलब 4 भेद हो गए, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक। अब आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 ही विशेषण करेंगे ताकि आपको टाइम मिल जाए अच्छे से समझने का। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ऊपर वाले उदाहरण से मैंने आपको अच्छे से समझाया है, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ गुण शब्द का अर्थ अच्छाई नहीं है, बल्कि गुण और दोष, आकार प्रकार, रूप रंग, अवस्था स्थिति, देश काल, स्वाद गंध, सभी कुछ आ जाता है। अब इसके उदाहरण में आगे दिखाती हूँ। गुण के शब्द कौन कौन से होते हैं, अच्छा, भला, योग्य, उदार, दयालु, सरल, परिश्रमी आदि हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत दयालु उदार व्यक्ति है, बहुत उदार है, सरल है, अंदर से बहुत सीधा साधा है, बहुत मेहनती परिश्रमी व्यक्ति है। ठीक है, ये इनके गुण हो गए। अब दोष में कौन से शब्द होते हैं, बुरा, अयोग्य, दुष्ट, बेईमान, निर्दयी, कठोर, आलसी। अरे पार्थ तो बहुत ही आलसी लड़का है, वो तो पढ़ता ही नहीं है। शुरू करूँ, तेरा नाम हटा। दुष्ट, बेईमान, निर्दयी, कठोर, आलसी। ये बच्चा बहुत ही आलसी है, पढ़ने में ध्यान ही नहीं देता। ये लड़का तो बहुत ही बेईमान है, दूसरों की जेब से पैसे चुराता है। बुरा बोलना, ये बच्चा बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा भला बोलता रहता है। इस तरीके से हम किसी की बुराई और अच्छाई को हम अच्छे से समझ सकते हैं। आकार प्रकार तो आप समझ ही गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लंबा, चौड़ा, मोटा, पतला, ये मोटा है, वो पतला है, ये आलू मोटा है, केला लंबा है। इस तरीके से आप कुछ भी उदाहरण बना सकते हो। ये व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा है, मोटा है, रंग रूप में गोरा, काला, सांवला हो गया। अब देखो रंग रूप का मैं आपको एक अच्छा वाला उदाहरण देती हूँ, वो आपको अच्छे से याद रहेगा। आयुषी बेशक से कमला एक सांवली लड़की है, लेकिन उसके नैन नक्श बहुत आकर्षक हैं, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है।
अब यहाँ पे उसका दो तीन जो है विशेषण एक ही वाक्य में आ गए हैं। रंग सांवला है लेकिन नैन नक्श सुंदर हैं, आकर्षक हैं, तो ये उसकी क्वालिटी को बढ़ा रहे हैं। अब अवस्था में क्या आएगा? ताकतवर, बहुत ताकतशाली है, बलशाली, रोगी, कमज़ोर, वृद्ध। इसके उदाहरण आप बड़े इजी तरीके से आप बना सकते हो। अब आप अगला उदाहरण देखो। स्थिति क्या होता है? अगला, पिछला, निचला, बाहरी, भीतरी, स्थिर, अस्थिर आदि। अगला, पिछला, गाड़ी की ट्रक से ऐसी टक्कर हुई कि उसका अगला और पिछला हिस्सा बिल्कुल टूट चुका था। ठीक, ये स्थिति बता दी हमने गाड़ी की। देश काल, भारतीय, बिहारी, पंजाबी, नेपाली, विदेशी, प्राचीन आदि। स्वाद, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, फीका, रसीला, चटपटा। ये बहुत इजी उदाहरण है जो कि आप बिना परेशानी के अपने आप बना सकते हो इनके वाक्य। गंध, सुगंध, खुशबू, गंदी खुशबू, गंधहीन, गंदी बदबू, ये सब उसमें किस में आ जाते हैं? विशेषणों में। परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण कौन से होते हैं बच्चों? संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने पहले एक उदाहरण देखा था, 3 मीटर कपड़ा वाला, याद है ना? वही वाली बात चल रही है। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, अतः यह विशेषण विशेष्य की मात्रा या मापतोल बताता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा, थोड़ा दूध, अधिक जल, 1 लीटर तेल, इस तरीके से। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे आपको बताने में, और आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। अब निश्चित, जहाँ पे एकदम नपा तुला तोल हम बताते हैं, तो वहाँ पे कौन सा आ जाता है? निश्चित परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम का निश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 टन लकड़ी, 1 घड़ा पानी, 3 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, 100 मीटर ज़मीन। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रहे हैं बेटा? एक निश्चित बता रहे हैं कि हाँ हमारे पास इतना सामान है, या इतना कुछ ये सामान, 2 किलोग्राम सेब। तो ये एक क्वांटिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अगला जो है बेटा इसका ख भाग, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आप कहोगे ये क्या डेफिनेशन बता दी मैडम आपने, ये तो कन्फ्यूज़न वाली है। अब मैं बताती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम का अनिश्चित परिमाण बताने वाले विशेषण को अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध दे दो, थोड़ा पानी दे दो, कुछ लकड़ी के टुकड़े, कुछ चावल, अधिक गेहूँ, कम चीनी, बहुत ज़्यादा घी। तो इसमें आपको पता है दूध कितना, कुछ कितना, 1 गिलास भी हो सकता है, 4 गिलास भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आई थिंक आपको ये बहुत इजी रहा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप अगर वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ोगे इसको, तो मे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और आप पेपर में अच्छे से पूरा डीपली पढ़ के और अच्छे से करके आओगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगली विशेषण में ना मैं अभी आपको, ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगली वीडियो में मैं आपको संख्यावाचक विशेषण ये डिफ़ाइन करूँगी। ठीक है बेटा? चलो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे और आपको अच्छे से मैं समझाती रहूँ, और हमारा एक दूसरे से लिंक इस वीडियो के उससे जुड़ता रहे। ओके, टाटा, बाय बाय।